नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, आज फाइनल है। आज सब कुछ तय हो जाएगा। कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, किसके जीत का समीकरण क्या बना, क्या दावा किया जा रहा है, किस प्रत्याशी ने दावा किया उसके दावों में सच्चाई है और किस प्रत्याशी के दावों की हवा निकल गई। एग्जिट पोल का क्या हुआ, क्या एग्जिट पोल टिक पाया, एग्जिट पोल नहीं टिका, बिहार में जो दावे किए जा रहे हैं वो कितने सफल हैं, पार्टियों ने जो दावे किए हैं चुनाव में और चुनाव के बाद उन दावों का क्या हुआ, क्या एनडीए अपने दावों पर खरा उतर पाई, 40 में 40 सीटें जीत पाई, या इंडिया जो दावा कर रहा है कि अब एनडीए का नहीं बल्कि इंडिया का चलने वाला है। इन सब बातों का अब पोल खुलने वाला है, क्योंकि मतगणना शुरू हो चुका है और जब मतगणना होगा रुझान आएंगे और फिर जब वो परिणाम में बदलेंगे तो सब दावों का पोल खुल जाएगा। सच्चाई सामने आ जाएगी कि आखिर सच क्या है। बिहार के मतदाताओं ने इस बार किसे चुना है? नरेंद्र मोदी पर विश्वास किया है या फिर उनको सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए अपने मत का प्रयोग किया है? बिहार की जनता ने क्या किया है, ये सब तय होने वाला है, अब जल्द तय होने वाला है। इसलिए अब आप इंतजार कीजिए, क्योंकि अब हार जीत का दावा नहीं होगा बल्कि हार जीत के समीकरण क्या रहे इस बात की चर्चा हो। इससे पहले आज की रात जो बीती है वो काफी भारी रहा, खास करके उन प्रत्याशियों के लिए जहां कड़ा संघर्ष है। बिहार के 40 लोकसभा क्षेत्रों पर मतगणना का कार्य शुरू हो चुका है और इन 40 लोकसभा क्षेत्रों के जो प्रत्याशी हैं उनके सांसें फूल रही है। सांसें इसलिए फूल रही है क्योंकि इस बार संघर्ष काफी कड़ा था और इतना कड़ा था, और उसके बाद जो एग्जिट पोल आया उसने बिहार के जो राजनीतिक समीकरण है उस पर एनडीए को बढ़त दिखाया और इससे इंडिया गठबंधन के लोगों ने एग्जिट पोल पर सवाल उठाना शुरू किया। तो आखिर होने वाला क्या है वो अब क्लियर होगा, लेकिन एक बार मैं आपको संक्षेप में उस एग्जिट पोल का हाल बता देता हूं जो विभिन्न चैनलों ने किया और हमने भी उसे किया। तो उसका सारे का लब्बो लुआब ये है कि बिहार में कोई भी सर्वेक्षण टीम या चैनल एनडीए को 30+ दे रही है। तो उस 30+ में कैसे चरणबद्ध तरीके से क्या रिजल्ट रहा, इस बात की हम आपसे चर्चा कर लेते हैं और उसके बाद बताएंगे कि क्या हो रहा है और कैसे चल रहा है मतगणना, और मतगणना से जुड़ी हुई बातें भी आपसे होंगी। तो चलिए, जो प्रथम चरण के मतदान हुए प्रथम फेज में 19 अप्रैल को 4 सीटों पर, इन 4 सीटों में से चारों पर एनडीए को बढ़त मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एग्जिट पोल में 4-0 का प्रथम फेज का मुकाबला दिख रहा है। अब मतगणना जो हो रही है उसमें प्रथम फेज के 4 क्षेत्रों पर क्या होगा ये जल्द खुलासा होने वाला है। जल्द इसकी पोल खुलने वाली है, दावों पर से पर्दा हटने वाला है। तो एनडीए के सभी 4 प्रत्याशी क्या जीत पाएंगे प्रथम फेज के, ये अब तुरंत आपके सामने आने वाला है। हालांकि इन 4 क्षेत्रों में से औरंगाबाद, नवादा और जमुई में कठिन संघर्ष है। देखना है क्या होता है इन क्षेत्रों में। अब आइए दूसरे फेज की बात करते हैं, जहां 26 अप्रैल को 5 सीटों पर मतदान हुआ। वो सीट है किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, बांका, पूर्णिया। इन सेकंड फेज के मतदान में 2 पर कांग्रेस और 3 पर जनता दल यू को जीतते हुए एग्जिट पोल में दिखाया गया है। नजदीकी मुकाबला है पूर्णिया में, नजदीकी मुकाबला है कटिहार में। अब इन 2 सीटों का चुनाव परिणाम क्या होता है और इन सेकंड फेज के 5 क्षेत्रों का चुनाव परिणाम क्या होता है, एग्जिट पोल जो बता रहा है
वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, अभी आपको पता चलेगा। रुझान आने अब शुरू होंगे और इसके साथ ही आपको ये पता चलेगा कि क्या किया है मतदाताओं ने। दूसरे चरण के मतदान में बिहार के मतदाताओं ने क्या किया है। अब आइए बात करते हैं तीसरे फेज के, जहां 7 मई को मतदान था 5 सीटों पर। वो सीट है झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया। इन पांचों के 5 सीट में से 3 सीट जदयू को और 2 सीटों में से 1 सीट आरजेडी को, 1 सीट सीपीएम को जाती हुई एग्जिट पोल में दिखाया गया है। लेकिन एग्जिट पोल के नतीजे क्या वास्तव में एग्जैक्ट पोल में बदल पाते हैं? क्या चुनाव परिणाम ऐसा ही होता है? ये देखना बाकी है। तीसरे फेज तक कुल एनडीए को 10 और जो इंडिया है उसको 4 सीटें मिलती हुई एग्जिट पोल में दिखाया गया है। संघर्ष वाले सीट है यहाँ पे अररिया और खगड़िया। लेकिन होता क्या है, जो मतगणना चल रहा है उसमें आखिर क्या होने वाला है, ये अभी तुरंत आपको पता चल जाएगा। रुझान आने शुरू हो जाएंगे और फिर परिणाम भी आएंगे। आइए चौथे फेज की बात करते हैं। चौथे फेज में 13 मई को मतदान हुआ था 5 सीटों पर, और वो सीट है दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर। इन 5 सीटों पर जहां मतदान हुआ था, ये पांचों के पांचों सीट एनडीए को जाते हुए एग्जिट पोल में दिखाया गया है। कड़ा संघर्ष किन किन सीटों पर है? उजियारपुर, मुंगेर और बेगूसराय। इन सीटों पर कड़ा संघर्ष है। अब जो एग्जिट पोल में दिखाया गया है, क्या वो वास्तव में सफल होता है कि नहीं होता है, ये अब पता चलने वाला है, क्योंकि मतगणना हो रहा है और चुनाव परिणाम सामने आने वाले हैं। पांचवें फेज की बात कर लेते हैं। 20 मई को मतदान हुआ था 5 सीटों पर, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर। इन 5 सीटों में से पांचों के 5 सीट सभी के सभी एनडीए के खाते में जाते हुए दिखाए गए हैं। 20 सीट पर एनडीए का कब्जा और 4 सीट पर इंडिया गठबंधन का कब्जा। संघर्ष वाले सीट है यहाँ पे सारण। 5वें फेज में सारण में संघर्ष है। अब देखना है कि क्या होता है। चुनाव परिणाम मतगणना के बाद रुझान आने शुरू हो गए हैं और परिणाम भी आ जाएंगे। अब आइए छठे फेज की बात कर लेते हैं, जहां 25 मई को 8 सीटों पर मतदान हुआ था। ये सीट है वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सिवान और महाराजगंज। इन 6 सीटों में से, इन 8 सीटों में से 7 सीट जो है वो एनडीए के पाले में जाते हुए दिखाया गया है। केवल वैशाली जो सीट है वो आरजेडी के पाले में जाती हुई दिख रही है। लेकिन संघर्ष वाले सीट है यहाँ पे पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सिवान, वैशाली और महाराजगंज। यहाँ पे कड़ा मुकाबला है और इन मुकाबलों का परिणाम क्या होगा, मतगणना चल रहा है, आपको जल्द पता चलने वाला है। रुझान आने शुरू होंगे, फिर परिणाम भी आएंगे, तो इंतजार कीजिए तब तक जब तक परिणाम नहीं आ जाते हैं। लेकिन इन सीटों पर कड़ा संघर्ष है, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सिवान, वैशाली और महाराजगंज में। अब आइए 7वें फेज का, जहां पे 1 जून को 8 सीटों के लिए मतदान हुआ था। ये सीट कौन कौन से हैं? पटना साहिब, पाटलिपुत्रा, आरा, बक्सर, सासाराम, जहानाबाद, नालंदा और काराकाट। इन 8 सीटों में से 5 सीटों पर एनडीए को एग्जिट पोल में दिखाया गया है, यानी कि कुल 33 सीटों पर एनडीए का कब्जा और 60 सीटों पर इंडिया गठबंधन का कब्जा देसी अड्डा के एग्जिट पोल में है। और इस एग्जिट पोल के हिसाब से यदि आप बात करें तो मतगणना शुरू हो चुका है और ये जो 7वें फेज है इसमें संघर्ष वाले सीट हैं बक्सर, पाटलिपुत्रा, आरा और काराकाट। देखना है कि इन सीटों में से कितने सीटों का परिणाम एग्जिट पोल के हिसाब से रह पाता है। यदि एग्जिट पोल के हिसाब से परिणाम रह पाया तो बिहार में कुल 33 सीटों पर एनडीए और 60 सीटों पर एनडीए का जीतना तय है। लेकिन अब मतगणना शुरू हो चुका है, चुनाव रुझान भी आने लगे हैं और जो परिणाम होगा वो अंतिम परिणाम क्या होगा ये भी आपको पता चल जाएगा। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। हम फिर आएंगे, आपको चुनाव संबंधी अपडेट देंगे। नमस्कार।